हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको 5 एक्सप्रेशन और एक आफ्टर इफेक्ट का प्लगइन देने वाला हूं जो कि उन एक्सप्रेशंस को मैनेज करेगा और वन क्लिक में आप किसी भी एक्सप्रेशन को किसी भी प्रॉपर्टी पे असाइन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन 5 एक्सप्रेशंस को देखते हैं कैसे आप उनको यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कैसे आप उस प्लगइन को इंस्टॉल करके सारी एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हो। और इस वीडियो में जो भी एक्सप्रेशंस मैंने यूज करी है और जो प्लगइन है उसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप सारी चीज़ डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज दिस जो मैंने खुद के लिए बनाई थी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाली कोई लाइन है, इस लाइन में आपको जो 20 में 150 लिखा हुआ है इसको आपको एनिमेट करना है। उसको नॉर्मली एनिमेट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले इस लाइन को अलग अलग वर्ड्स पे ब्रेक करोगे और 150 को अलग से एनिमेट करोगे विद द स्लाइडर कंट्रोलर। बट द थिंग इज इसको आप वन क्लिक में भी कर सकते हो। वो कैसे करना है, वन क्लिक वो तो प्लगइन के साथ करोगे, अभी के लिए एक्सप्रेशन के साथ करना बताता हूँ मैं आपको। इस डॉक का लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे नंबर काउंटर वाला जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है इसको पूरी कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे आप देखोगे ना, इसको ओपन करना है, जो ये लाइन है इसको आपको यहाँ से ओपन करना है और यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जाओगे, सोर्स टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे इस पे अल्ट प्रेस करके इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे वो एक्सप्रेशन पेस्ट कर देना। ये एक्सप्रेशन क्या करेगा, जो 150 था ना उसी से थोड़ा पीछे जाके, मे बी मैंने इसमें सेट कर रखा है 40% या फिर 50%, जितना भी पीछे जाके उसको एनिमेट करना स्टार्ट कर देगा फॉर 1 मिनट। फॉर एग्जाम्पल अभी देखना 0 से 60 से लेके 150 तक जा रहा है 1 सेकंड में। अगर मैं एक्सप्रेशन में देखूं तो यहाँ पे एक नंबर है 40, दैट मीन्स ये क्या करेगा, 150 का 40% पीछे जाएगा, उसके बाद वहां से एनिमेट करना स्टार्ट करेगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ 10%, तो 150 का 10% पीछे जाएगा, जो कि होता है लाइक 10 से लेके 150 का एनिमेट करेगा। व्हाट इफ यू वांट कि मुझे एग्जैक्ट मे बी 100 से एनिमेट करना स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे जो परसेंटेज वाला साइन है इसको हटा देना है, उसको एग्जैक्ट 100 कर देना है। ये क्या करेगा, 100 से एनिमेट करना उसको स्टार्ट कर देगा। बट व्हाट इफ यू वांट कि एक सेकंड में थोड़ा लंबा चले, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हो, इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी आप मार्कर ऐड कर सकते हो। नॉर्मल कीबोर्ड में मार्कर का शॉर्टकट होगा F8 होगा, आप चेक कर लेना कि ऐड मार्कर टू लेयर का शॉर्टकट क्या है। तो इस पे मैं जैसे ही मार्कर ऐड करता हूँ, नाउ ये क्या करेगा, ये मार्कर इसकी ड्यूरेशन सेट करेगा। अभी जहां तक मैंने ये मार्कर डाल रखा है वहां तक एनिमेट होगा। और इसकी खास बात ये भी है, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है ना, मैं यहाँ पे जाके इस नंबर को चेंज कर सकता हूँ। मैंने 1500 कर दिया क्योंकि 150 रुपए तक कार्ड में कॉइन रखे, मुझे ज्यादा चाहिए, मे बी मुझे 15,000 चाहिए, ठीक है। अभी इसमें आप देखोगे ये कॉमा है ना, ये ऑटोमेटिकली ऐड कर लेगा एग्जैक्ट। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को हटा दूं Ctrl+X, यहाँ पे एग्जैक्ट इस लाइन में कॉमा नहीं है, बट एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे बनाया मैंने कि इसमें ऑटोमेटिकली कॉमा, आप नॉर्मली जैसे रियल वर्ल्ड में हम कॉमा ऐड कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली इसमें कॉमा ऐड होते जाएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग, आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। सो लाइक दिस। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मार्कर है ना इससे आगे जाके यहाँ पे चेंज करना, वरना यहाँ पे जाके करोगे तो दिक्कत आ सकती है। अभी बढ़ते हैं दूसरे एक्सप्रेशन की तरफ, जो कि अगेन नंबर कंट्रोलर का ही है। फॉर एग्जाम्पल इसमें तो क्या हो रहा था, हमारे पास की फ्रेम्स नहीं है। अगर आपको की फ्रेम्स के अकॉर्डिंग नंबर को काउंट करना है तो नॉर्मली, आई नो आपको आता है कैसे करना है, नॉर्मली टेक्स्ट ले लोगे, स्लाइडर कंट्रोलर डालोगे, फिर स्लाइडर कंट्रोलर को जहाँ से भी तुम्हें एनिमेट करना वहाँ तक तुम एनिमेट कर दोगे, एंड ये जो सोर्स टेक्स्ट है उसको इससे लिंक कर दोगे, तो ये एनिमेट हो गया। नॉर्मली ये डेसिमल्स में चला जाता है, उसको फिक्स करने के लिए उसका भी तुम्हें पता ही है। इसको Ctrl+X करा एंड math.round, इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, तो अभी वो डेसिमल वाली लंबी लंबी जो वैल्यू आती है नॉर्मली वो नहीं आएगी। बट द थिंग इज, व्हाट इफ तुम्हें इसमें भी कॉमा ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये नंबर बहुत ही आगे लेके चला गया, अब मुझे इसके अंदर कॉमा ऐड करना है। देयर इज नो वे कि आप इसमें कॉमा ऐड कर पाओ, वो सिर्फ आप एक्सप्रेशन से ही कर सकते हो। वहाँ पे काम आएगी तुम्हारी मेरी सेकेंड वाली एक्सप्रेशन है, वो इस पे जाता हूँ, ये है ऐड कॉमा करके इस एक्सप्रेशन का नाम है। इसको कॉपी करना, Ctrl+C एंड स्पेस डाल के Ctrl+V। और अभी इसमें तुम्हें करना क्या है, अभी देखना ये वाला जो रहता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी का यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल वैल्यू निकल के आती है, इसी को ही एज ए नम आपको सेट कर लेना है। नम इक्वल टू आपकी जो भी वैल्यू रहती है, इसको उठा के आपको कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पे कर लेना। यहाँ पे अगर कुछ और हो, आपने किसी और वैल्यू से अगर लिंक करके ये करा है, इसको कॉपी करना एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना। और करंटली दोनों सेम ही है, तो ऊपर वाले को हटा देता हूँ। नाउ इसके अंदर कॉमा ऐड हो गया एंड प्रीफिक्स, और मतलब कि आगे मुझे कोई भी चीज़ डालनी है, फॉर एग्जांपल डॉलर डालना है तो मैं आगे कोई भी डाल सकता हूँ, और सफिक्स SUFF में जाऊँगा या मैं पीछे कुछ भी डाल सकता हूँ। तो ये थी यार अपनी सेकेंड एक्सप्रेशन। थर्ड आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी टाइमर बनाना है, तो
उसके लिए एक और एक्सप्रेशन है दिस, थर्ड वाली एक्सप्रेशन, इसको कॉपी करना एंड अगेन इसको ओपन करो, टेक्स्ट के अंदर जाके सोर्स टेक्स्ट आता है, अल्ट प्रेस करके क्लिक किया एंड पेस्ट कर दिया। अभी ये एक नंबर काउंटर बन गया, इसमें सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है, मिली सेकंड, मिनट एंड आवर्स। और इसमें से कोई भी चीज़ तुम्हें हटानी है, फॉर एग्जाम्पल मिली सेकंड हटाना है तो क्या करना है तुम्हें, इतना ये हटा देना है, यहाँ तक सेकंड्स तक ही रखना है, तो ये हटा दूँ तो ये मिली सेकंड हट गया, मेरे सेकंड में ही आ गया। या फिर मुझे आगे से आवर्स हटाना है तो मैं मिनट से रखूंगा, बाकी हटा दूंगा, तो ये आवर्स के अकॉर्डिंग ऐसे एनिमेट हो जाएगा। इट्स वेरी इजी टू यूज। फोर्थ एक्सप्रेशन आती है, फॉर एग्जाम्पल तुमने ये वाला एक्सप्रेशन तुमने बहुत ज़्यादा देखी होगी, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, ये बोरिंग सा एक्सप्रेशन है, सॉरी बोरिंग सा एनिमेशन है, बाउंस करवाना है इसको, तो उसके लिए जस्ट कॉपी एंड इस पर डाल अल्ट प्रेस करके पेस्ट एंड अल्ट प्रेस करके पेस्ट। नाउ एक चीज़ आएगा ना, जब भी बाउंस ऐड कर देते हो उसके बाद इन की फ्रेम्स को थोड़ा नज़दीक ले आओ, ड्यूरेशन कम कर दो, क्योंकि बाउंस वाला एक्सप्रेशन क्या करता है, जो आपका लास्ट की फ्रेम है उसके आगे भी थोड़ा एनिमेशन को कंटिन्यू करता है उसको बाउंस करने के लिए। तो अभी कुछ ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, मेरा थोड़ा लैग हो रहा है। नाउ इट्स गुड और इट्स सेइंग सब्सक्राइब कर ले भाई, तो प्लीज़ कर लो, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फर्स्ट वीडियो है, इट्स अप टू यू। ओके नाउ बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। अगेन ये वाला मैंने ले रखा है और व्हाट इफ मुझे बटन को अप डाउन लूप में करना है। वन थिंग इज आप कर सकते हो कि की फ्रेम डालो, एक की फ्रेम डालो अप जाते हुए, फिर उसको लूप कर लो, पिंग पोंग वाला लूप कर दो, उससे काम हो सकता है। अभी के लिए क्योंकि हम एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं तो इसको कॉपी करना, सेव लेयर पे करना है, टेक्स्ट लेयर को मैंने इससे लिंक कर रखा है, इस पर मैं डालूंगा तो ये अप डाउन होना स्टार्ट हो गया। अगर मुझे इसकी स्पीड बनानी है तो व्हाट आई कैन डू इज 20 कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा फास्ट अप डाउन होगा। यप दैट्स इट। अभी हम देखते हैं जो मैं बता रहा था कि एक प्लगइन से आप ये सारी चीज़ें वन क्लिक में कर सकते हो। ये वाली एक्सप्रेशन वोल्ट JSX वाली फाइल में आपको ऑब्वियसली मैंने पहले बोल दिया, डिस्क्रिप्शन में दे रखी, उसको डाउनलोड कर लेना। व्हाट यू डू इज को इंस्टॉल करना है ना, तो फाइल स्क्रिप्ट एंड इंस्टॉल स्क्रिप्ट UI पैनल, यहाँ पे जाके जो भी अभी फाइल तुमने डाउनलोड करी है जो JSX वाली फाइल है, एक्सप्रेशन वोल्ट JSX सेलेक्ट कर देना एंड रीस्टार्ट करने को बोलेगा, मैं रीस्टार्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे जाके नीचे तुम्हें एक्सप्रेशन वोल्ट करके ये वाला मिल गया। अभी यहाँ पे कोई भी तुम्हारा वो नहीं होंगे, एक्सप्रेशन वगैरह तुमने ऐड नहीं करोगे, जो भी एक्सप्रेशन मैंने अभी यूज़ करे हैं उसको अगर तुम्हें ऐड करना है तो मैं इसकी जेसन फाइल दूंगा, वो भी तुम्हें साथ में मिल जाएगी जेसन फाइल, तो उसको भी डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे क्लिक करना, इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना एंड वो वाली फाइल तुम्हें लोकेट करनी है। ये रही एक्सप्रेशन वोल्ट बैकअप, जो भी है मैं रीनेम करके डाल सकता हूँ, सेलेक्ट किया एंड देन नाउ ये तुम्हें पूछेगा कौन से तुम्हें इंपोर्ट करना है। अभी तो सारे जो भी एक्सप्रेशन सबको इंपोर्ट कर देना, सेलेक्ट कर रखे, अनसेलेक्ट भी कर सकते हो एंड देन इंपोर्ट। 8 बटन मेरे इंपोर्ट हो गए। अभी जितने भी मैंने एक्सप्रेशन अभी यहाँ पे यूज़ करे हैं सारी एक्सप्रेशन आपको इन बटन्स में मिल गए। इसको मैं कहीं पे भी डाल सकता हूँ। इसमें और क्या ऑप्शंस है, यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं स्विच टू वर्टिकल व्यू कर सकता हूँ, सेटिंग में जाके बटन की साइज में कम ज़्यादा कर सकता हूँ एंड देन मैं अभी छोटा करता हूँ इसको एंड देन अप्लाई। फिर से मैं जाऊँगा सेटिंग में। एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा, आफ्टर इफेक्ट में क्या होता है, आफ्टर इफेक्ट जब भी क्रैश होता है ना तो तुम्हारे प्लग इन की जितनी भी सेटिंग्स होती है वो सारी रीसेट हो जाती है और जब वो रीसेट होगी ना तो क्या होगा, जितने भी बटन तुमने सेव कर रखे हैं वो सारे तुम्हारे डिलीट हो जाएंगे। तो उसके लिए देयर इज ऑप्शन मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है, यहाँ पे बैकअप का एक ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पे कोई भी एक फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पे तुम्हारी फाइल सेव रहे। करंटली मैं कर लेता हूँ मे बी डॉक्यूमेंट में, मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट में ये कर रखा है एंड देन सेव, इसी नाम से। यहाँ पे रीनेम भी तुम कर सकते हो, कुछ भी करना है तो मैं ऐसे ही करूँगा एंड देन सेव। ना इस लोकेशन पे जो भी बटन मैं इसमें ऐड करता जाऊँगा उस लोकेशन पे वो वाली जेसन फाइल जो है वो अपडेट होती जाएगी। तो जब भी तुम्हारा आफ्टर इफेक्ट क्रैश होता है तो यहाँ वाले सारे बटन हट जाएंगे, तो जस्ट इस पर क्लिक करना, इंपोर्ट करके सारी चीज़ें इंपोर्ट कर देना। एंड व्हाट इफ़ यू ये सारे बटन तुम्हें अपने फ्रेंड को भेजने हैं, सेंड करना है, तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, जो एक्सप्रेशन है तुम अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हो वो सिलेक्ट करके सेव कर लोगे, तो इसकी एक जेसन फाइल बन जाएगी, उसको तुम्हारा फ्रेंड कभी भी इंस्टॉल कर सकता है, मतलब इंपोर्ट कर सकता है। अभी इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को सेट कर सकते हो। और बटन ऐड कैसे करना है, प्लस पे क्लिक करना, यहाँ पे रीनेम कर देना, यहाँ पे अपनी एक्सप्रेशन डालना और पिक आइकन से यहाँ से कोई भी आइकन बटन के लिए सेट कर लेना। अभी के लिए मैं
मैं कुछ नहीं कर रहा। या इन बटन को एडिट कर सकते हो, राइट क्लिक करके एडिट बटन, या फिर डिलीट कर सकते हो। एडिट बटन में जाके तुम आइकन चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी तुम्हें करना है। ये सारी मेरी एक्सप्रेशन आ गई। अब तुम्हें करना क्या है, किसी भी पार्ट पे अगर तुम्हें कोई भी एक्सप्रेशन डालनी है, व्हाट यू हैव टू डू इज प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करोगे। इस प्रॉपर्टी पे मुझे कोई भी एक्सप्रेशन डालनी है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे जो भी मुझे एक्सप्रेशन डालनी है उसको लेके जाऊंगा। करंटली अभी देखता हूँ मैंने वो एक्सप्रेशन कहाँ पे सेव कर रखी है। यहाँ पे तुम देख सकते हो, जैसे इस पे ओवर करता हूँ ना, तो बटन का नाम एंड मैंने जो डिस्क्रिप्शन डाल रखी है वो दिख जाएगी। तो जो भी तुम्हें करना है, ये वाला अप डाउन वाला है, ये मुझे इस पे असाइन करना है। तो क्या करना है, जस्ट मैंने प्रॉपर्टी को सेलेक्ट किया एंड अप डाउन पे क्लिक कर दिया, तो ये वाला एक्सप्रेशन इस पे डल गई। अब मुझे किसी और पे भी डालनी है, आई कैन डू दैट इजीली। ये नंबर को एनिमेट करना है, जस्ट मुझे क्या करना है, 2 बार यू प्रेस करूंगा। जैसे यू प्रेस करूंगा ना, तो ये सोर्स टेक्स्ट आ गया, इस पे क्लिक किया एंड ये नंबर काउंटर है, इस पे क्लिक करते ये मेरा हो गया। तुम्हें नॉर्मल नंबर स्लाइडर यहाँ पे बनाया है तुमने, और तुम्हें इसमें कॉमा ऐड करवाना है। जस्ट यू हैव टू डू इस पे क्लिक करो, ऐड कॉमा क्लिक किया, तो ये एक्सप्रेशन इस पे लग गई। इट्स दैट ईजी। होपफुली वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। मेरा फर्स्ट वीडियो इस चैनल पे एंड इस टाइप की वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ, तो मेरे को बताना कमेंट में कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, और ऐसा कंटेंट और देखना है तो यू कैन सब्सक्राइब। इट्स टोटली अप टू यू, अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट देखना है तो। सी या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।